हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब मंजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने रोक लिया और नजदीक आकर बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? मंजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम पूर्ण सिंह है और मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। मंजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। पूर्ण सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाना। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर मंजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। पूर्ण ने उनकी खुशी को देखकर, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर मंजीत सिंह उस हवेली में चले गए और अंदर जाकर मंजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने यहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन मंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर मंजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में मंजीत की ओर तेजी से आने लगा। मंजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और टेबल वहीं जाके गिरा जहां मंजीत खड़ा था। मंजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और मंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंजीत ने चारों ओर से देखा और बड़ी आवाज़ें बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। मंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। मंजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। मंजीत, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में
भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। मंजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा भी अवश्य पूरी करूँगा। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में मंजीत ने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जल गया। उसके बाद मंजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा तो पूर्ण को आश्चर्य हुआ। पूर्ण ने मंजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? मंजीत ने पूर्ण को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। मैंने उस भूत को मार डाला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।